कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी सहितम नमामि। आज हम खड़े हैं गोरखनाथ धाम मंदिर में, जो आजम नगर प्रखंड के अंतर्गत आती है। हर साल की भांति इस साल भी आजम नगर प्रखंड में यहाँ पे गोरखनाथ धाम मंदिर में शिवरात्रि का पर्व मनाया जा रहा है। और ये पर्व चूँकि शिव जी का पर्व है, तो इसे सभी लोग जो शिव भक्त हैं बड़े ही धूमधाम से मनाते हैं। आपको इसी कड़ी में दिखाएंगे आगे कि यहाँ पर शिवरात्रि का पर्व किस तरह से मनाया जा रहा है और कितने लोग आगंतुक यहाँ पे आए हैं और कहाँ से आए हैं। चूँकि ये क्षेत्र बंगाल से बहुत पास पड़ता है और सीमांचल का क्षेत्र पड़ता है, इसीलिए कटिहार ही नहीं बल्कि पूर्णिया, कटिहार, किशनगंज, बारसोई, यहाँ तक कि बगल से जो मालदा का जो एरिया सटता है बंगाल का, वहाँ से भी लोग आते हैं यहाँ शिवरात्रि का पर्व मनाने। आपको ले चलते हैं इस गोरखनाथ धाम के मंदिर के प्रांगण में, आइए। जी हाँ, अब हम खड़े हैं गोरखनाथ धाम मंदिर के प्रांगण में और मेरे पीछे जो आप मंदिर देख रहे हैं वो भव्य शिव मंदिर है, जहाँ पे शिवरात्रि का पर्व धूमधाम से मनाया जा रहा है। और आप देख सकते हैं यहाँ की जो भीड़ है ये हर जगह से, हर तालुका से, हर जिले से आई हुई है और यहाँ लोग धूमधाम से पर्व मना रहे हैं शिवरात्रि का। आपको इस प्रांगण का हम पूरा व्यू रचना दिखाएंगे कि यहाँ पे किस तरह से कहाँ पे कौन सी मंदिर है। मेरे दाहिने तरफ जो मंदिर है वो माता पार्वती का मंदिर है, जो आप देख सकते हैं। यहाँ भी कई सारे श्रद्धालु लाइन से लगे हुए हैं, पूजा करने में लगे हुए हैं और बड़े ही भक्तोभाव से लगे हुए हैं कि उन्हें भगवान की आराधना करने से कोई ना कोई मनोकामना उनकी पूर्ण हो जाए। इसी क्रम में मेरे पीछे जो मंदिर है ये हनुमान जी का मंदिर है। यहाँ भी लोगों की भीड़ है, चूँकि ये प्रांगण, इस प्रांगण के अंदर सभी देवी देवताओं का मंदिर है। चूँकि ये मंदिर यहाँ पर खास करके शिव जी को पूजा अर्चना करने के लिए जाना जाता है। लोग दूर दूर से आते हैं यहाँ पे भगवान को पूजने के लिए। तो अब मैं आपको इस जगह के लोगों से बात कराऊंगा, यहाँ के पुजारी से भी बात करेंगे कि आखिर इस यहाँ की विशेषता क्या है। यहाँ के लोगों से पूछेंगे कि वो यहाँ किस मनोकामना की सिद्धि के लिए, पूर्ण होने के लिए यहाँ पर आए हैं। आइए बात करते हैं यहाँ के लोगों से। आप कहाँ की रहने वाली हैं? यहीं सालमारी की रहने वाली है। कैसा लग रहा है मंदिर में आके? बढ़िया लगता है, पहले से बहुत बढ़िया है। पहले से बहुत बढ़िया है। हम लोग तो पहले पैदल आते थे, कुछ नहीं था यहाँ। हमारे बीच एक दंपत्ति खड़े हैं जो यहाँ पे पूजा अर्चना करने के लिए आए हैं। अब हम उन्हीं से बात करते हैं कि वो यहाँ पे किस मनोकामना को पूर्ण हेतु करने यहाँ पे पूजा अर्चना करने आए हैं। कहाँ से हैं? हम मालदा डिस्ट्रिक्ट से हैं। अच्छा, यहाँ के शिव मंदिर के बारे में कैसे पता चला आपको? दरअसल हम लोग का घर जो है कुशीदाम है, बॉर्डर में है। यहाँ से 20 किलोमीटर के लगभग दूर पे है। तो हर साल हम लोग आते हैं। हम लोग दंपति का 3 साल हुआ शादी के, 3 साल कंटिन्यू आते हैं। श्रद्धा, बाबा के श्रद्धा यहाँ पे खींच लाते हैं बस। आप भी मालदा से ही हैं? हाँ। तो क्या मांगा भगवान से, आपने क्या मांगा? देखिए, मनोकामना जो वो बोला तो नहीं जाता है, भगवान जी पूरा कर दे बस। तो भगवान ने पूरी कर दी आपकी मनोकामना? अभी नहीं की है, कर देंगे, बहुत जल्द कर देंगे, यही आशा है। अब हमारे बीच गोरखनाथ धाम मंदिर के एक कमेटी सदस्य हैं जो हमारे बीच हैं। आइए उनसे यहाँ की व्यवस्थाओं के बारे में जानते हैं और यहाँ की जो प्राचीन कहावत या कुछ भी कोई ऐसी कहावत होगी इन्हीं से मालूम करते हैं। कब से यहाँ पे हैं सदस्य आप? यहाँ से हम 4 साल से हैं। आप रहने वाले यहीं के हैं? जी, मैं 1200 बाजार के हैं। अच्छा जी। तो 4 साल से आप सदस्य बने हुए हैं यहाँ पे? जी। पहले और आज की व्यवस्था में क्या अंतर है? देखिए, पहले से बहुत ज़्यादा उन्नति हुई है और व्यवस्था में काफ़ी कोई, चाहे प्रशासनिक हो चाहे स्वास्थ्य विभाग वाले हो, सारा कोई सहयोग बहुत अच्छे देते हैं। यहाँ के लोकल लड़के भी हैं जो यहाँ के आस पास की जनता है, सब भरपूर सहयोग देते हैं। चाहे वो आपका यहाँ के मुस्लिम हो या फिर आपका हिंदू हो, सबको भरपूर सहयोग करते हैं। ये बड़ी अच्छी बात बताई आपने कि चूँकि ये पूरे सौहार्द को जिस तरह से आपने बताया कि ये जात पात से परे है, ठीक है, और यहाँ पर लोग सर्वधर्म के लोग आते हैं और यहाँ पूजा अर्चना कर रहे हैं, बहुत बड़ी बात है। मुझे ये बताइए कि यहाँ का गोरखनाथ धाम मंदिर के पीछे की कोई कहानी ऐसी जो लोगों को बतानी हो आपको, जो आप जानते हैं? देखिए, बोला जाता है कि यहाँ पे एक गोरखनाथ जो बाबा थे, वो आपका है कि यहाँ से आपका कामाख्या मंदिर जाने के लिए जो यहाँ से प्रशासन का, तो यहाँ पे वो स्टे किए हुए थे। यहाँ पे वो खुद से वो पूजा किए थे शिवलिंग का, श्वेत शिवलिंग का, जो आज भी उस परंपरा चले आ रहे हैं। उन्हीं के नाम से यहाँ पे गौरवपुर धाम नाम के नाम से प्रसिद्ध हुआ है और यहाँ का पंचायत का भी नाम गौरवपुर है। यह सब सरे जाते हैं गोरखनाथ बाबा के ऊपर में।
तो आप मानते हैं कि टूरिस्ट का एक बहुत बड़ा प्लेस है ये, तो जैसा कि टूरिस्ट स्थल को जिस तरह से डेवलप करना चाहिए, आपको लगता है कि क्या वो डेवलपमेंट के लिए प्रशासन या जो यहाँ के जो जनप्रतिनिधि हैं वो उस तरफ कार्य कर रहे हैं? देखिए, हमारे जो कम्युनिटी कमेटी के हिसाब से बहुत बार हम लोग डिमांड किए हुए कि इसको टूरिस्ट प्लेस घोषित किया जाए। यहाँ तक नीतीश कुमार भी यहाँ पे आए थे और यहाँ पे आके घोषणा भी किए थे कि यहाँ टूरिस्ट देंगे, लेकिन अभी तक इस वर्ष में कोई कार्य किया नहीं गया है। और हम लोग भी कोशिश करते हैं जनप्रतिनिधि द्वारा और हमारे जो मंत्री साहब हैं उन लोगों को कह के हम लोग टूरिस्ट प्लेस के घोषित करें, क्योंकि यहाँ पे लाखों लाख श्रद्धालु आते हैं, खाली हमारे कटिहार डिस्ट्रिक्ट के नहीं, यहाँ से प्रदेश आपका एक नेपाल से, भूटान से, पश्चिम बंगाल, मालदा, सब साथ प्राय जगह से यहाँ पे लोग आते हैं। तो आपने सुना हमारे बीच मिथुन जी हैं, उन्होंने बताया कि यहाँ पे नीतीश कुमार जी भी घोषणा करके गए, लेकिन अभी तक इनको टूरिस्ट प्लेस घोषित नहीं किया गया है, जो इनकी सबसे बड़ी मांग है। और मैं आपको इसी क्रम में आपको दिखाते हैं कि यहाँ पे किस तरह से ढोल नगाड़े की भी व्यवस्था है। आइए हम आपको दिखाते हैं ढोल नगाड़े की किस तरह व्यवस्था हो रही है। कब से ढोल बजा रहे हैं? कहाँ 1-2 साल से। 2 साल से बजा रहे हैं। कैसा लगता है? कैसा लगता है? आप मेरे पीछे भीड़ देख सकते हैं, यहाँ पे कई लोग आए हैं पूजा अर्चना करने। ये लंबी कतार लगी हुई है यहाँ पे, जो यहाँ पे श्रद्धालु आए हैं शिव जी को पूजा अर्चना करने के लिए। और यहाँ पे आप महिला पुरुष दोनों की कतारें देख सकते हैं, बड़ी बड़ी लंबी लाइनें हैं और लोग लाइन में लग के पूजा अर्चना कर रहे हैं। बहुत ही अच्छी व्यवस्था कि लाइन बनाकर पूजा करने की, ताकि किसी को भी कोई दिक्कत नहीं हो। यहाँ पे जो कार्य समिति के मेंबर हैं वो भी बहुत ही सहनशीलता के साथ लोगों को पूजा अर्चना करवा रहे हैं। मंदिर के प्रांगण में पुजारी मौजूद हैं और बारी बारी सबका जिस तरह से लोगों का नंबर आ रहा है, आराम से लोग पूजा कर पा रहे हैं। ये सबसे अच्छी बात होती है कि जब कोई पूजा करने आए उसे मन से भगवान की पूजा कर पाए, वो ये सबसे महत्व रखती है बात, क्योंकि कोई श्रद्धालु ऐसा ना हो कि वो पूजा ना कर पाए किसी भी कारण से। अब हमारे बीच हैं गोरखनाथ धाम मंदिर के कार्यकारिणी सदस्य श्री पिंटू यादव जी। आइए उनसे जानते हैं इस मंदिर के बारे में कि इस मंदिर की प्रख्याति कैसे हुई है और यहाँ कहाँ से लोग आते हैं पूजा अर्चना करने के लिए। तो यहाँ पे जो लोग श्रद्धालु आ रहे हैं कहाँ से आते हैं? बाबा गोरखनाथ धाम मंदिर में श्रद्धालु विशेषकर पूरे बिहार से, झारखंड के कुछ जिलों से, पश्चिम बंगाल, नेपाल, भूटान से, असम से भी बहुत सारे श्रद्धालु हर वर्ष सावन में और महाशिवरात्रि के अवसर पे आते हैं। यहाँ मैं देख रहा हूँ कि यहाँ पे हेल्थ की भी व्यवस्था है, तो ये हेल्थ की व्यवस्था किस तरह से और किनके द्वारा की गई है? यहाँ मेडिकल कैंप की व्यवस्था प्रशासन की तरफ से भी की जाती है हर वर्ष, और स्थानीय स्तर से भी डॉक्टर जो हैं नर्सिंग होम वाले वो लोग भी करते हैं। और यहाँ पे जो श्रद्धालु आते हैं, तो जैसे आपने बताया कि ये देख रहा हूँ कि मैं पूरी तरह से चाक चौबंद है आपकी व्यवस्था, तो कितने लोग हैं जो इस कार्यकारिणी सदस्य यहाँ पे हैं? हमारे मंदिर समिति में 100 कार्यकर्ता हैं
जो हमेशा दिन रात लगे हुए रहते हैं, सभी श्रद्धालुओं को कोई असुविधा न हो, इसके लिए हम लोग प्रयास करते रहते हैं। तो यहाँ पे आप लोग कब से जुड़े हैं इस मंदिर से? मंदिर तो हम लोग बचपन से ही जुड़े हैं, लेकिन जब से स्कूल में पढ़ाई करते थे, कॉलेज के बाद विशेष करके जुड़ गए ज़्यादा करके। अभी 2 वर्ष हुआ हमारे इस मंदिर के सचिव बने हैं हम, और यहाँ के अध्यक्ष पदेनाध्यक्ष वार्षिक अनुमंडल पदाधिकारी रहते हैं। तो जैसा कि आप बता रहे हैं कि लोग दूर दूर से आते हैं, बारसोई से, बंगाल से या असम से, नेपाल से भी लोग आते हैं, तो यहाँ की जो प्रख्याति है जिस तरह से, तो क्या इसको टूरिस्ट प्लेस बनाने के लिए आप लोगों ने कभी डिमांड की है, या कोई प्रशासन की तरफ से ऐसा हुआ हो कि इस जगह को टूरिस्ट प्लेस के तहत उसको डेवलप किया जाए? हम लोग भी बार बार पटना जाने से पर्यटन मंत्री से मिले, मुख्यमंत्री जी से मिले, माननीय उप मुख्यमंत्री जी से भी हम लोग डिमांड किए हैं। उन्होंने आश्वासन दिया है कि बनेगा, और पहले भी पर्यटन विभाग से यहाँ कुछ काम भी हुआ है थोड़ा बहुत मंदिर में। नीतीश जी आए थे, माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी 2014 में जब आए थे तो कुछ फंड अलॉटमेंट हुआ था, उससे कुछ मंदिर का डेवलपमेंट भी हुआ है। तो अभी अगर मैं बात करूं तो अभी जो है वो प्रमुख मांगे वो क्या होंगी जो अभी इस मंदिर को और ज़्यादा डेवलप करने के लिए ज़रूरत है? प्रमुख मांगे हमारी है कि इस मंदिर को शिव शक्ति सर्किट में शामिल किया जाए, जो बिहार सरकार पर्यटन विभाग ने बनाया है। उसके बाद मंदिर का चारों तरफ से 4 दीवारी हो, और आसपास की ज़मीनें एक्वायर करके मंदिर समिति को दिया जाए, जिससे कि मंदिर समिति श्रद्धालुओं के लिए पार्किंग, ठहरने के लिए व्यवस्था कर सके। तो यहाँ पे तो पहले से भी श्रद्धालुओं की व्यवस्था, ठहरने की व्यवस्था बहुत अच्छी तरह से, मैं एक बार पिछली बार जब आया था तो मैंने देखा था कि, तो उसमें और आप चाहते हैं कि और डेवलपमेंट हो? इस मंदिर में कम से कम 100-150 एकड़ ज़मीन चाहिए, तभी बढ़िया से डेवलपमेंट कर सकते हैं। अभी जो पार्किंग की व्यवस्था है, अभी देखे होंगे नारायणपुर चौक में ही लोगों को रोक दिया गया है, वहाँ से 2 किलोमीटर लोग पैदल आके मंदिर आ रहे हैं, 2-3 किलोमीटर। अगर हमारे आसपास में कोई पार्किंग होता है बड़ा प्लॉट, तो सब पार्किंग हम वहाँ करते हैं सभी लोगों का। तो आपने देखा हमारे बीच पिंटू जी थे, और उन्होंने अपनी बातें, प्रमुख मांगे जो रखी कि वो कि जिस तरह से इनको कैंपस को घेरने की बात हो, चाहे पार्किंग की समस्या हो, इन सब को लेके इनकी जो प्रमुख मांगे हैं, और ख़ास करके टूरिस्ट को लेके जो इस जगह को बढ़ावा देने की मांग है, वो दिन ब दिन प्रखर होती जा रही है। और हमेशा की तरह चूँकि श्रद्धालु हमेशा भीड़ में आते हैं और इतनी तादाद में आते हैं कि लोगों को जिस जगह से इतनी दूर से पैदल चल के यहाँ आना पड़ता है, वो काफ़ी दिक्कत वाली बात है। और ये कहीं ना कहीं कार्यकारिणी समिति के लिए भी अच्छी बात नहीं है। वो भी चाहते हैं कि उनका जो मंतव्य है कि उनके जो लोग हैं उन्हें कष्ट ना हो, वो आराम से आएँ और पूजा कर सकें। मैं कुमार अभिषेक, रंजीत कुमार के साथ, BMW न्यूज़। कैसा लगा ये वीडियो कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। हमारे से जुड़े रहने के लिए लाइक करें, इससे हमें और अच्छी वीडियोस बनाने की प्रेरणा मिलती है। तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें, और अंत में बेल आइकन को ज़रूर दबाएं। धन्यवाद।